डिजिटल इंडिया के इस सुखद प्रयासों के माध्यम से आज राष्ट्र भर में 29 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई और बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। पीएम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए। इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 61 बच्चों को चुना गया था। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल के लिए और 29 बच्चों को इस साल के लिए चुना गया। पीएम मोदी इस दौरान बच्चों की प्रतिभा देख दंग रह गए और उन्होंने बच्चों से कई सवाल पूछे। मध्य प्रदेश के अवि शर्मा से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि आप तो लेखक हैं, बाल्मीकि रामायण लिखी है, आपका बचपन बचा है या खत्म हो गया? अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं ये मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। वहीं कर्नाटक की रमोना परेरा से पीएम मोदी ने पूछा कि उन्हें डांस में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई। रमोना जी, आपने 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की जी। आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में। त्रिपुरा से आने वाली पोहबी चक्रवर्ती इनोवेटर है। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उन्होंने कोविड-19 निगरानी में मदद के लिए स्पाइरोमीटर बनाया है। इसके अलावा पोहबी ने एक ऐप भी बनाया है जो एथलीट्स की मदद करता है। बिहार के धीरज कुमार को वीरता श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी से बातचीत में धीरज ने बताया कि वो भैंस नहलाने गए थे, तभी भाई को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। धीरज ने जान की परवाह न करते हुए अपने भाई को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 29 बच्चों की लिस्ट में 12 साल की गुरुगु हिमप्रिया का नाम भी है। हिमप्रिया तब 8.5 साल की थी जब 2018 में जम्मू के सुजवा स्थित आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकी फैमिली क्वार्टर में घुसने की फिराक में थे। इन्हीं में से एक में हिमप्रिया और उनका परिवार भी था। उस छोटी बच्ची ने गजब का सूझबूझ और हिम्मत दिखाई थी। इसी के साथ पीएम मोदी ने देश के बच्चों से सहयोग भी मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरी बाल सेना मुझे इस काम में सफल करेगी। जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आइए। सभी बच्चे घर में बैठकर लिस्ट बनाइए कि घर में जो सामान आता है उनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा कोई उत्पाद खरीदा जाए तो भारत में बना हो, भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्वास है ये मेरे नन्हे मुन्ने साथी, यही मेरी बाल सेना मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी। जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की 6 कैटेगरीज हैं। सामाजिक सेवा, शैक्षणिक, खेल, कला, संस्कृति और वीरता। 5 साल से ज्यादा
और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। हर विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। नगद पुरस्कार विजेताओं के संबंधित खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विनर्स हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार ऐसा नहीं हो रहा है।